हाँ, नमस्कार दोस्तों। मैं लास्ट क्लास आपको सब्जी और फलों में रंगों के बदलने के कारण बता चुका था। अब मैं आपको बताऊंगा सब्जी और फलों में तीखापन और चरपराहट किस वजह से होती है। जब आप कोई भी सब्जी या फल खाते हो तो उसमें कसेलापन, तीखापन और किस वजह से होता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे, जैसे कि क्वेश्चन पहले ही आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि सेब में कसेलापन किस वजह से होता है। कसेलापन इसमें मैलिक अम्ल की वजह से होता है, मैलिक अम्ल। और आंवला में भी कसेलापन होता है, वो होता है टैनिन की वजह से, टैनिन अम्ल होता है इसमें। अब यहाँ पे देखिए, आंवला आपने अगर देखा हो तो हरे रंग का होता है और हरे रंग की हमारी टेनिस की बॉल भी होती है। टेनिस की बॉल, जब वो लोन टेनिस या कोई टेनिस खेल रहे हैं तो उसमें हरे रंग की वो उसी कलर की बॉल होती है। तो टेनिस बॉल से आप याद रखेंगे आंवले का कसेलापन किस वजह से होता है, टैनिन की वजह से होता है। खीरा, खीरे में भी कड़वाहट होती है, आपने देखा होगा, चखा होगा कभी आपने, तो उसमें थोड़ी सी कड़वाहट होती है या फिर ज़्यादा भी कड़वाहट होती है। अगर उसका फ्रंट जब आप काटते हैं फिर घिस देते हैं तो उस वजह से उसकी कड़वाहट चली जाती है। अगर उसको नहीं घिसते हैं तो उसमें कड़वाहट होती है। वो होता है कुकुरबिटेनिस की वजह से। अब कुकुरबिटेनिस क्या है, ये एक तरीके का अम्ल है। और यहाँ पे ये जो हमारा खीरा होता है, खीरा एक कुकुरबिटेसी परिवार की फैमिली से आता है। ये जो फैमिली है होती है इसकी कुकुरबिटेसी फैमिली होती है। किसकी? खीरे की। खीरा हुआ, ये जो ककड़ी हुई, तरबूज, खरबूज, ये सब कुकुरबिटेसी फैमिली से आते हैं। तो आपको याद रखना है कुकुरबिटेसी मतलब कुकुम्बर, खीरा, कुकुम्बर भी याद रख सकते हो, इंग्लिश नाम कुकुम्बर है तो कुकुरबिटेसी। ठीक। करेला, करेला जो होता है उसमें कड़वाहट होती है, वो होती है मेमोर्डिकोसाइड से, मेमोर्डिकोसाइड से। अब देखो क्या इसको याद करना है आपको, केरल से। केरल के लोग जो होते हैं पढ़ने में काफ़ी तेज़ होते हैं, तो मतलब उनकी जो मेमोरी होती है काफ़ी तेज़ होती है। तो बस मेमोरी, तो मेमोर्डिकोसाइड, करेला, केरल से उनके लोगों की मेमोरी तेज होती है, शार्प होती है। तो करेला में कड़वाहट मेमोर्डिकोसाइड की वजह से होता है। ठीक है। इसी तरह मूली में तीखापन, मूली में तीखापन किस वजह से होता है, आइसोसाइनेट की वजह से होता है। मूली में तीखापन आइसोसाइनेट। आइस आपने देखी है ना, सफ़ेद होती है आइस, मूली भी सफ़ेद होती है, तो उसमें आइस से आप याद रखो आइसोसाइनेट। ठीक है। मिर्च में चरपराहट मतलब तीखापन किस वजह से होता है। मिर्च में जो चरपराहट तीखापन होता है वो कैप्सेसिन की वजह से होता है। अब जहाँ भी ये नज़र आ जाए आपको कैप्सेसिन, याद रखना मिर्च की बात हो रही है। ठीक। देखेंगे लहसुन में जो गंध होती है वो किस वजह से होती है, वो आपको याद रखना है। वो सल्फर कंपाउंड होता है, यौगिक होता है, जिसे हम ऐसे याद रख सकते हैं DADS से याद रख सकते हैं। DA का मतलब डाई और A का मतलब एलाइन डाई सल्फाइड। तो ये एक यौगिक है, कंपाउंड होता है DADS, डाई एलाइन डाई सल्फाइड। उसकी वजह से लहसुन में क्या होता है, गंध आती है लहसुन में। ठीक है। लहसुन में तीखापन, अगर आपने कभी उसे चखा हो तो उसमें भी तीखापन होता है, जिसका कारण होता है एलाइसिन की वजह से इसमें तीखापन होता है। इसी तरह प्याज में भी गंध होती है, जिसे सल्फेनिक एसिड की वजह से कह सकते हो, सल्फेनिक एसिड होता है उसमें, सल्फेनिक अम्ल होता है, उसकी वजह से प्याज में गंध होती है। प्याज में तीखापन भी होता है
देखो प्याज में तीखापन भी होता है, लहसुन में तीखापन था एलाइसिन की वजह से, इसमें होता है एलाइन प्रोपाइन डाइसल्फाइड APDS। APDS से याद रख सकते हो आप, एलाइन प्रोपाइन डाइसल्फाइड। सलगम में चरपराहट और अरबी में कनकनाहट, इन दोनों में एक ही वजह से क्या होता है, चरपराहट और कनकनाहट। अरबी अगर आपने खाई हो तो थोड़ी सी कड़वी सी होती, कनकनाहट सी होती है, उसे बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीलेट। कैल्शियम ऑक्सीलेट की वजह से उसमें क्या होता है, सलगम में चरपराहट और अरबी में कनकनाहट होती है। तो आई होप आपको ये समझ आया, लास्ट क्लास जो वीडियो थी वो भी आपको समझ आई होगी। तो आप लोगों को नेक्स्ट में और भी वीडियो लाता रहूँगा इसी तरह के कुछ जानकारी के साथ। थैंक यू।